जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ मौन की महिमा। मौन की महिमा यानी मौन रहने से कितने फायदे, मौन न रहने से कितने नुकसान हैं, कितना मौन रहना चाहिए, कितना मौन नहीं रहना चाहिए, आज मैं बता रहा हूँ। मौन की महिमा अपरंपार है। मौन की महिमा अपरंपार है। मौन जहाँ अपने अंदर प्रवेश का द्वार है, वहीं मौन शांति का भी आगार है। मौन जहाँ रचनात्मकता का उर्वर स्रोत है, वहीं निश्चिंतता का भी सबल आधार है। मौन जहाँ शक्ति का अजस्त्र भंडार है, वहीं व्यवहार कुशलता का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मौन के लाभ तमाम हैं तथा इसकी महिमा अपरंपार है। इसकी महिमा ही अपरंपार है। यही कारण है कि साधनात्मक जीवन में प्रत्येक दिन कुछ घंटे मौन रहने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। मालूम हो कि बोलने से व्यक्ति की शक्ति का क्षरण होता है। सामान्यता इसका एहसास भी नहीं हो पाता। सामान्यतया इसका एहसास भी नहीं हो पाता, लेकिन लगातार बोलने के बाद यह समझ आता है कि अधिक बोलने के साथ जैसे जैसे ऊर्जा का क्षरण होता जाता है, मानसिक ऊर्जा के हर्ष के साथ विचार भी विशृंखलित होने लगते हैं। साथ ही वही मूर्खता हावी होने लगती है। चित्त की स्थिति स्थिरता प्रभावित होती है। वह मन की शांति एवं एकाग्रता न्यून होने लगती है। मन की एकाग्रता के अभाव में व्यवहारिक चूकें होने लगती हैं तथा जीवन की रचनात्मकता एवं उत्कृष्टता में कमी आती है। मौन व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाकर अंतस्था बनाता है। अपने अंदर स्थिर होने में सहायता करता है। व्यवहारिक जीवन में मौन कई तरह की व्यवहारजन्य बेवकूफियों से बचाता है। बहुत अधिक बोलने में व्यक्ति अधिक सोच नहीं पाता। ऐसे में तत्काल पता ही नहीं चलता कि बोलने में कहाँ चूक हो रही है। आप कब कहाँ क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं है। इसलिए सोच और समझ बिना विचारे जो करे पाछे सो पछता। पहले सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ ये सही है या नहीं है। कहते हैं जीभ से निकले शब्द कानों से टकराकर बिखर जाते हैं, पर हृदय से निकली वाणी कलेजों में घुस बैठती हैं और फिर निकलने का नाम नहीं लेती हैं। यानी इसलिए कहता है बहुत अधिक बोलने में व्यक्ति अधिक सोच नहीं पाता। ऐसे में तत्काल पता नहीं चलता कि बोलने में वह कहाँ चूक हो रही है। इसमें अपने व्यक्तित्व का प्रभाव कम होता है, इसका हल्कापन झलकता है। साथ ही कुछ अनर्गल एवं गलत अभिव्यक्ति दूसरों के भावों को आहत कर सकती है। ऐसे में वक्ता की अपने मन की शांति एवं स्थिरता प्रभावित होती है। मौन का अवलंबन ऐसी चूकों से व्यक्ति को बचाता है और जीवन को अधिक सरल एवं प्रभावशाली बनाता है। केवल मौन, आप कब कहाँ क्या बोलना कुछ पता नहीं है। मौन रहने से ही कल्याण है। विद्यार्थी जीवन में मौन रहकर स्वाध्याय रूपी तप पर बल दिया जाता है, जिसमें एकांत का अपना महत्व रहता है। अध्ययन, लेखन या रचनात्मक कार्यों में एकांत में साधा गया मौन कार्य की उत्पादकता के लिए उर्वर पृष्ठभूमि का काम करता है। शांत एकांत परिवेश में मौन के साथ संग्रहित ऊर्जा एकाग्र होकर लक्ष्य का अतिशी शीशे की भांति भेदन करती है। विदित हो कि जैसे सूर्य की किरणें आतिश शीशे से प्रवेश होकर नीचे रखे गए किसी भी पदार्थ को जला देती है। अन्यथा विसंखलित किरणों में महज कुछ गर्मी मिलने से अधिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता। इसी तरह साहित्य, कला, विज्ञान व जीवन के अन्य क्षेत्रों में संभव हो रहे उत्कृष्ट कार्य वस्तुतः
वस्तुतः मौन में संपादित एकाग्रता के परिणाम होते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में यह सिद्धांत विशेष रूप से लागू होता है। इसलिए तप एवं साधना के विधानों में मौन का विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में मौन को वाणी के तप में गिना गया है। इसके अध्याय 16 या 17 में कहा गया है कि मन की चंचलता को नियंत्रित करने वाले मौन की स्थिति में मनुष्य सीधे परमात्मा से संवाद करता है। मौन रहकर अगर आप बात करें क्रिया द्वारा तो आप सीधा परमात्मा से संवाद कर रहे हैं, संवाद कर सकता है। अर्थात मौन के संबंध में यह जानना आवश्यक है कि वाणी के मौन से अधिक मन का होना अभीष्ट है। अतः इसके छोटे छोटे कुछ घंटों के प्रयोग के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अधिकांशतः कुछ अति उत्साहित साधक नवरात्र में पूरे 9 दिन का मौन व्रत ले बैठते हैं और इशारों में दैनिक जीवन के व्यवहार को निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इशारों में अपनी बात को नहीं समझा पाते तो मन खिन्नता से लेकर विचलन की अवस्था में चला जाता है। ऐसे में लिखकर भी अपनी बात कही जा सकती है। व्यवहारिक दृष्टि से मौन साधना के लिए छोटे छोटे प्रयोग अभीष्ट रहते हैं जब तक कि साधक उचित मार्गदर्शन में किन्हीं गंभीर साधनात्मक प्रयोग में न उतर रहा हो। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का आध्यात्मिक एवं सृजनात्मक जीवन मौन के ऐसे ही गंभीर प्रयोगों की श्रृंखला रहा। नियमित दिनचर्या में ऐसे अभ्यास के अतिरिक्त परम पूज्य गुरुदेव के 6 माह से 1 वर्ष से महाविद्यालय हिमालय प्रवास इसी तरह के गहन गंभीर प्रयोग रहे। सन 1961 के हिमालय प्रवास के दौरान गुफा कंदराओं के एकांत में मौन तप एवं साहित्य सर्जन का प्रतिफल आर्ष वाङ्मय के रूप में फलीभूत हुआ। साथ ही सुनसान के सहचर जैसी यात्रा वृतांत प्रधान कालजयी कृति सामने आई। इसी तरह सन 1971 का हिमालय प्रवास गंभीर साधनात्मक प्रयोगों में बीता, जिसके बाद प्राण प्रत्यावर्तन जैसे व्यक्तित्व को रूपांतरित करने वाले साधना संपन्न हुए एवं वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोगशाला ब्रह्मचर्य से लेकर शक्तिपीठों की स्थापना की श्रृंखला आगे बढ़ी। सन 1984 से सन 1987 के दौरान संपन्न सूक्ष्मीकरण साधना मौन में साधा गया ऐसा ही एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोग था। गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में पूज्य गुरुदेव ने पापनाशक एवं शक्तिवर्धक तपश्चर्याओं के अंतर्गत मौन तप के महत्व को इंगित करते हुए कहा है कि मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल स्वयं होता है, दिव्य तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है तथा वही मूर्खी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन तक या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्मचिंतन में व्यतीत करना चाहिए। इस तरह मौन की महिमा अपरंपार है, जिसके व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक लाभ बेशुमार हैं। मौन अपने चरम में हमें जीवन के परम लक्ष्य तक से साक्षात्कार कराने में सक्षम है। अतः मौन को किन्हीं अंशों में जीवन में शामिल कर इसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं तथा इसे एक सुखी समृद्ध एवं सार्थक जीवन का आधार बना सकते हैं। इसलिए मौन का रहना जरूरी है। इसका हम आप लोगों को मौन का कारण और इससे क्या महत्व निकलता है, इसका महत्व क्या है, ये भी हम बता रहे हैं। हर अहंकारी लोभी लालची को भगवतता के देवी विधान से नियमानुसार फल मिलता ही है एवं अन्यों के लिए वह सबक बनता है। अहंकारी शक्तिशाली गर्भ से चूर दुर्योधन जब अपनी अनीतियों से बाज नहीं आया तो उसे अपनी ही आंखों से अपना सर्वस्व नष्ट भ्रष्ट होते देखना पड़ा।
और बड़ी असहाय अवस्था में शरीर छोड़ना पड़ा। महाबली रावण का दर्प अहंकार उस समय नष्ट हो गया जब उसका सारा वैभव नष्ट हो गया और वह असहाय घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा था। जिसने बड़े बड़े देशों पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना छोड़ा था, उसे 2 अवतारी क्षत्रिय पुत्रों ने कुल सहित नष्ट कर दिया। विश्व विजयी सिकंदर महान अपनी अपार संपत्ति के होते हुए भी छटपटाता हुआ मरा और उसे कोई ना बचा सका। उसका द्रप अहंकार मिट्टी में मिल गया। दुनिया की खुली पुस्तक में देवी विधान की इस सुधार प्रक्रिया का पाठ सरलता से पढ़ा जा सकता है। मौन रहने के कारण यही है। भैया आप लोगों से निवेदन है कि बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताए। आप मौन रहिए या ना रहिए, लेकिन शब्द कोई भी बोलना हो तो सोच समझ के बोले। आजकल तो बोलते रहते हैं, सभी लोग बोलते हैं, कौन क्या बोल रहा है कुछ पता ही नहीं है। इसलिए बोलना गलत नहीं है, गलत बोलना गलत है। आना जाना गलत नहीं है, गलत जगह आना जाना गलत है। करना गलत नहीं है, गलत कार्य करना गलत है। मौन रहो सबसे बेहतर। जय श्री राम, हर हर महादेव।